नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप और कैसा गुजर रहा है आपका वक्त। एक बार फिर से मैं शून्य विजय प्रकाश हाजिर हूं आपके साथ कुछ तुम कहो कुछ हम कहें के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आपस में बात करते हैं। मेरे ईमेल पर आपके सवालात आते हैं और मेरी कोशिश होती है कि किसी कहानी के जरिए उन सवालों का हल खोज कर आप तक पहुंचाया जाए, ताकि आपके मन में जो उठ रहे सवाल है उनका रास्ता कहीं ना कहीं निकाला जा सके। दोस्तों, भगवान पर भरोसा इस कोरोना काल में सब निकाल रहे हैं। भगवान कहाँ पर है, कैसे है, क्योंकि भगवान को सबसे ज्यादा कोसा भी जा रहा है। कहीं किसी बात के जरिए कहा जाता है कि शायद अब भगवान नहीं रहे, लेकिन भगवान हमारे पास हैं। ये कैसे किन कहानियों में साबित हो सकता है। आज मैं दो कहानियां लेकर आया हूँ। पहला किस्सा आदि शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है, जहाँ एक बार जिस तरह से जो विद्वान लोग साक्षात्कार करते हैं, वैसे ही एक साक्षात्कार हो रहा था। इस दौरान उनसे सवाल किया गया कि भगवान को हम जो अर्पित करते हैं वो प्रसाद कैसे हो जाता है, आखिर हम कैसे एक लड्डू को प्रसाद में कन्वर्ट कर देते हैं। इस पर आदि शंकराचार्य ने एक मिठाई बगल से उठाई और पूछा कि ये क्या है। तो कहा, लड्डू है महाराज। बोले, आप इसे किसी दुकान से लेकर मंदिर तक जाते हैं, तो आप सोचिए कोई आपसे पूछ रहा है कि क्या है, तो आप क्या कहेंगे। तो शायद जवाब लड्डू में ही होगा। लेकिन जैसे ही ईश्वर को आप उस लड्डू को अर्पित करते हैं, ईश्वर भले ही उसका भोग ना लगाए, लेकिन श्रद्धा पूर्वक आप मानते हैं कि आपने उसे ईश्वर को अर्पित कर दिया। और जब मंदिर की सीढ़ियों से उतरकर वही लड्डू किसी शख्स को आप दिखाएंगे, तो आप क्या कहेंगे। आप कहेंगे कि ये प्रसाद है किस भगवान का। जिस भगवान को अर्पित किया उसका नाम लेंगे। भगवान हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, या फिर आपके जो भी भगवान जिन्हें आप मानते हैं, आप उनका प्रसाद कहकर उसको संबोधित करेंगे। ऐसा क्या हुआ। सीधी सी बात है दोस्तों, वो लड्डू तब तक आपके हाथ में था, वो आपका था, लेकिन जैसे ही आपने उसे भगवान को दे दिया, आपने वो अपना मैं, जो आपका मेरा है, वो मैं आपने उसमें से हटा दिया। अब वो अर्पित हो गया है, भगवान तक चला गया है। मतलब जो आपके दिल की श्रद्धा है, सिर्फ इतना सा फर्क है। आपने मैं को हटाकर जैसे ही किसी चीज को समर्पित कर दिया, वो ईश्वर की हो जाती है। हमारे आसपास का भी ऐसा ही कुछ हाल है। एक और कहानी इसी से जुड़ी हुई है। एक सूटेड बूटेड बाबू होते हैं जो कि आमतौर पर हाई क्लास में सफ़र किया करते हैं, लेकिन एक बार संयोग ऐसा होता है कि उनको ट्रेन के जरिए जाना होता है और ट्रेन भी छूट जाती है। ऐसे में भूख सता रही होती है और वो स्टेशन से बाहर निकलते हैं कि कुछ खा लिया जाए। जैसे ही स्टेशन से बाहर निकलते हैं, आम जो दृश्य है उन दृश्यों में एक दृश्य वो था जब दो बच्चे जो जिनके तन पर कपड़े नहीं होते, एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा हाथ में लिए एक दूसरे की तरफ उसे बढ़ाते हुए कहते हैं कि चल आज तू खा ले, मेरे हिस्से का ना सही। वो आदमी गौर से उन बच्चों को देखता है और उसके मन में सीधा सा सवाल आता है कि शायद गरीब है, खाने के लिए कुछ नहीं है। वो उनके पास जाता है और 10 रुपए का नोट आगे बढ़ाकर कहता है कि लो कुछ खा लो। बच्चे भी, क्योंकि भिक्षा ऐसे बच्चों के लिए आमतौर पर हिस्सा होती है, हैरत नहीं होती, 10 का नोट लेकर रख लेते हैं। वो शख्स थोड़ा सा आगे बढ़ता है और अचानक उसे ख्याल आता है कि 10 रुपए में क्या इनको एक चाय भी मिल पाएगी। दोनों कैसे 10 रुपए में अपना पेट भरेंगे। बच्चों की हालत देखकर लग रहा था काफ़ी गरीब है, काफ़ी दिनों से कुछ खाया नहीं, क्योंकि तन भी कमज़ोर था। क्यों ना मैं अपने साथ इनको भी खाना खिला दूँ। वो शख्स फिर से मुड़ता है, उन बच्चों के पास जाता है और पूछता है, बच्चों कुछ खाएंगे। बच्चे इस सवाल से हैरान होते हैं और उसकी तरफ देखते हैं और पूछते हैं, आपने हमसे कुछ कहा। वो कहते हैं कि हाँ कुछ खाना है। बच्चों के लिए ये किसी सौगात से, किसी त्योहार से, किसी बड़े तोहफे से कम नहीं था। बच्चे खासा खुश होते हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ उस शख्स की ओर देखते हैं और कहते हैं कि जी ज़रूर। वो शख्स उन दोनों बच्चों को अपने साथ लेता है और एक बड़े से रेस्तरां की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही दरवाजे पर आते हैं, दरबान जो होता है उस शख्स के लिए दरवाज़ा खोलकर बंद करने लगता है और बच्चों को बाहर ही रुकने का इशारा करता है। इतने में वो शख्स कहता है, ये बच्चे मेरे साथ हैं और इनके लिए कुछ खाना लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बड़ी हिचकिचाहट के साथ वो दरबान उस रास्ते को साफ कर देता है और बच्चे अंदर हो लेते हैं। मैनेजर देखता है कि दो भूखे नंगे बच्चे
मेरे इस बड़े रेस्तरां में क्या कर रहे हैं, और कौतूहलवश जाकर तुरंत उन बच्चों को बाहर करने के लिए गार्ड को पुकार रहा होता है। इतने में वो शख्स फिर कहता है कि ये बच्चे मेरे साथ है और यहाँ कुछ खाना खाएंगे। इतने में उस रेस्तरां के आसपास लगी टेबल पर बैठे सभी लोग बड़ी हैरानी से उस शख्स को, उन बच्चों को देखने लगते हैं। पता नहीं क्या हो गया हो, कोई अनोखी घटना वहां पर घट गई हो। वो शख्स अपने हिस्से के नाश्ते को ऑर्डर करता है और बच्चों के लिए भी पूछता है कि क्या खाना है आपको। बच्चे कहते हैं कि खाना खाना है। पूछता है क्या खाएंगे, बोले जो मिल जाए वो खा लेंगे। उस शख्स के दिल पर फिर गहरी चोट लगती है, क्योंकि ऐसे किसी सीन से उसका कभी वास्ता नहीं पड़ा था। और फिर वो बच्चे भी भरपेट नाश्ता करते हैं। वो शख्स अपना नाश्ता करता है, बिल अदा करता है। इतने में आसपास के सब लोगों की नज़रें उस शख्स पर होती है, लेकिन इस बार उस शख्स के लिए उन नज़रों में थोड़ा सा सम्मान अलग तरीके से होता है, जिसे वो शख्स भी नोटिस करता है। बच्चे बाहर होते हैं, अपने रास्ते चले जाते हैं। वो शख्स फिर अपने लिए कोई यात्रा का जो जरिया है वो ढूंढने के लिए बाहर निकलता है। निकलते वक्त इस बार रास्ता दूसरा था और नज़दीक में एक मंदिर होता है, जहां भगवान की मूर्ति को देखकर श्रद्धा नवत होते हुए मन में एक सवाल आता है कि भगवान, क्या आप ऐसे बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते? आखिर क्यों ऐसे बच्चे हमारे आसपास हैं? क्यों आप उनके बारे में नहीं सोच रहे? मन में दूसरा जवाब भी आता है कि भगवान आपको ही तो भेज चुका है ऐसे बच्चों के लिए। आपके अंदर ही तो ईश्वर का एक वो तत्व है जिसे मानवता कहा जाता है। उसके जरिए आप इनकी मदद कर सकते हैं। आप क्यों किसी का इंतजार कर रहे होते हैं? वो शख्स इसी उधेड़बुन में अपने सवाल के साथ अपना जवाब तलाश लेता है। आमतौर पर ये सवाल आपकी ज़िंदगी में भी जरूर आया होगा, जब आपने किसी ज़रूरतमंद को देखा होगा और भगवान से दुआ की होगी कि भगवान इनके लिए मदद के लिए आप किसी को क्यों नहीं भेजते। ज़रा सोचिए, उस वक्त आपके मन में क्या ये सवाल नहीं आया कि मैं इनकी क्या मदद कर सकता हूँ? दरअसल वो क्षण होता है जब भगवान हमारे दिल में आकर हमें वो सवाल पैदा करने के साथ ही जवाब देता है। लेकिन हम कितने मदद करते हैं? हम में से कितने लोग हैं जो ऐसे लोगों की मदद करते हैं, और कितने लोग हैं जो इस ईश्वर के बोझ को निकाल कर चले जाते हैं? दरअसल ये वही वक्त होता है जब हमारे मन में शैतान घर कर जाता है और हम मानवता के उस हिस्से को, अपनी जिम्मेदारी को भूल जाते हैं। दोस्तों, ये दोनों कहानियां कैसी लगी आपको, आप ज़रूर मुझे बताइएगा। मेरी YouTube ID पर जो मेल है, मेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसके जरिए अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही इन कहानियों के दौर में जो हमारी बातचीत का सिलसिला है उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए, अगर आपका कोई सुझाव है तो भी ज़रूर भेजिएगा। नमस्कार।